अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सी टेट का उर्दू का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम सी टेट की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करा दीजिए उर्दू के लिए। मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करा देती, लेकिन मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रही थी। आप सभी को मालूम होगा कि कल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है 17 तारीख में। मैं वीडियो आपकी कल ही बना दी, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा आपको सब चीज़ की इंफॉर्मेशन और साथ में सिलेबस के बारे में भी एक ही वीडियो में बता दिया जाए। बार बार अलग अलग वीडियो देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ना ही आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या करते हैं, अच्छे से सिलेबस देख लेते हैं सी टेट का उर्दू का क्या रहने वाला है आपका। और फॉर्म फिल करने के लिए लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल करनी चाहिए, ये लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल करनी चाहिए। और इस फॉर्म के बारे में कि इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सब टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि सी टेट के 2 एग्जाम होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो होता है आपका 1st to 5th के लिए और पेपर 2 होता है आपका 6 to 8 के लिए। ये पेपर फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं चलिए देख लेते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट में आपका जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका कंपलसरी है। सेकंड होता है मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी है। थर्ड होता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी आपका कंपलसरी होता है। अब जो मैं जिस मोटिव से मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जिस पर्पज़ से मैंने आपको ये दोनों सब्जेक्ट बताए हैं वो क्यों बताएं, चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए इसमें 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है लैंग्वेज 1, एक होती है लैंग्वेज 2। अब आपकी मर्ज़ी है आप जो भी लैंग्वेज इसमें फिल करना चाहें, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि आपने या तो लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल किया है या आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल किया है। चलिए तो मैं बता देती हूँ। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल करें लैंग्वेज 2 में, प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी फिल की थी और लैंग्वेज 2 में मैंने उर्दू फिल की थी। बच्चे बहुत से पूछते हैं कि मैम आपको उर्दू में कितने स्कोर था, आपके कितने नंबर थे। तो मेरे 30 में से 28 नंबर आए थे उर्दू में। मैंने सेकेंड लैंग्वेज में उर्दू को फिल किया था और मैंने सिर्फ फर्स्ट पेपर फिल किया था, मैंने सेकेंड पेपर फिल नहीं किया था। आप चाहें तो दोनों पेपर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी राय लें तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज में जो भी आपका मन हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूँ तो फर्स्ट में आप हिंदी फिल करिए और सेकंड में आप अपनी इसे उर्दू फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये सेकंड पेपर होता है बीएड वाले बच्चों के लिए। इसमें कौन कौन, देखिए सेकंड पेपर है आपका बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपको होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी कंपलसरी है। सेकंड होता है आपका सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि इसमें आपको चॉइस होती है, या तो आप सोशल स्टडीज़ फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस बच्चे के पास जिस साइड से बच्चा होता है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करता है, ठीक है। फिर सेकंड इसमें क्या होता है, थर्ड इसमें होती है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसमें भी 2 लैंग्वेज फिल करनी होती है। यहाँ पर भी आप अगर लैंग्वेज 1 उर्दू फिल करना चाहें या फिर लैंग्वेज 2 में, आपकी चॉइस, आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ फिल कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने आपको क्या कहा है, अगर मैं अपनी राय लूँ तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज उर्दू फिल की थी। और आपको इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो थोड़ी इजी लेवल की भी आती है और काफ़ी हद तक हमारी उसमें आसानी भी रहती है। खैर मैं आपकी प्रॉपर नोट्स तैयारी तो मैं कराऊंगी, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि अगर मैम हम बीटीसी वाले हैं तो हम सेकंड पेपर फिल नहीं कर सकते। नहीं, आप दोनों पेपर फिल कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। बीएड वाले फर्स्ट पेपर भी फिल कर सकते हैं और बीटीसी वाले सेकंड पेपर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके पेपर से रिलेटेड कुछ मुझे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए ये जो पेपर होगा ये चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 30 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स भी आपका 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और लैंग्वेज 2 में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है। सेकंड पेपर में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा वो भी 30 नंबर का आएगा। ये जो सेकंड आपका सोशल स्टडीज, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर होता है, ये आपके 60 नंबर का आता है। इसमें 60 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 में यहाँ पर भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लैंग्वेज 2 में यहाँ पर भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए ये तो थे आपके दोनों पेपर। अब मैं आपको बता देती हूँ इस अलग आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए चाहे लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, उसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आपको होते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के, यानी कि ज़बान की तफहीम के, ठीक है। 15 क्वेश्चन होते हैं आपके पैडागोजी के, यानी कि फ़नी तालीम के। इस तरीके से आपके टोटल 30 नंबर का एक क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है। और मैं आपको दोनों ही तरीके के जो क्वेश्चन है ज़बान की
तफ़हीम और फ़नी तालीम, इनको बहुत डिटेल में कराऊंगी। मेरे चैनल पर आपको प्रॉपर DLED के उर्दू के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कोई भी पेपर में सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑफलाइन ही होने वाला है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, देखिए अगर आपने BTC में आपने अभी एडमिशन लिया है या फिर आपके कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में आपने एडमिशन लिया है और आपको एडमिशन लिए हुए 2 दिन भी हो चुके हैं, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं सीटेट का। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम आपका होगा 1 दिसंबर में। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इस बार इन्होंने बहुत कम टाइम दिया है। लास्ट टाइम हमें 6 मंथ मिले थे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों को, लेकिन इस बार आपको सिर्फ बहुत कम टाइम ही इन्होंने दिया है। चलिए देख लेते हैं। फॉर्म फिल हुआ है, फॉर्म फिल की डेट है आपकी 17 तारीख, यानी कि कल से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 16 अक्टूबर 2024। पेपर फीस क्या रहेगी, अगर आप एक पेपर फिल करते हैं तो 1000 रुपीज़ एक पेपर की फ़ीस है। अगर आप बोथ पेपर फिल करते हैं तो आपकी कितनी रहेगी, 1200 रुपये फ़ीस रहेगी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही पेपर फिल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसमें कंपलसरी है नहीं कि BTC वाले या BEd वाले एक ही पेपर फिल कर सकते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे दोनों ही पेपर फिल करते हैं। और आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो एक पेपर फिल करिए, चाहे आप चाहें तो 2 पेपर फिल करिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ BTC उर्दू का सिलेबस। चलिए तो अब हम ये आपका सीटेट का उर्दू का सिलेबस है। ठीक है, किस तरीके से ये डिवाइड हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था कि 15 नंबर के आपके आती है पैडागोजी, यानी कि फ़न तालीम। 15 नंबर की आप पे आती है क्या, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका पैसेज वगैरह ये सब आते हैं। तो जो 15 नंबर का आपका पेपर होता है पैडागोजी वाला, मैं आपको वो डिफाइन कर रही हूँ, वो बता रही हूँ उसमें कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। देख लिए, सीटेट उर्दू का सिलेबस है, ये आपका सिलेबस को निसाब बोलते हैं। सीटेट यानी कि मरकज़ी मुअल्लिम अहलियती इम्तिहान। ठीक है, नंबर 1 जो चैप्टर वो है आपका आमोजिश और हसूलिया, यानी कि लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन किसे बोलते हैं, यानी कि भाषा अर्जन। ठीक है, इसमें भाषा अर्जन से रिलेटेड आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड लैंग्वेज दिया है आपका ज़बान की तदरीस के असूल व तरीके, यानी कि मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होगा, इसमें आपको काफ़ी तरीके के मेथड बताए जाएंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड होता है, ऑडियोलिंगुअल मेथड होता है, नेचुरल मेथड होता है। मैं आपको सारे ही मेथड जितने भी होते हैं उन्हें अच्छे से करा दूंगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर दिया था आपका सुनना और बोलने का किरदार। सुनने और बोलने का किरदार, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, के बच्चों को किस तरीके से बोलना चाहिए, बोलने की सलाहियत, ये हमने BTC में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो वही इसमें क्या कह रहे हैं, सुनने और बोलने के किरदार से रिलेटेड ये चैप्टर आपका चैप्टर 3। चैप्टर 4 है आपका कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मिसाइल, ज़बान की पेचीदगाई, गलतियाँ और नुकसान, यानी कि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। बच्चे के चैलेंजेस, जैसे बच्चों को बोलने में क्या क्या परेशानी होती है, इसमें आपके डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब क्या है, ये आपके इसमें ऐड रहेंगे। इसमें आपको बताने के बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टीचिंग के दौरान, मैं आपको सब इंशाल्लाह डिटेल में कराऊंगी। और आपको कुछ भी डाउट रह जाता है, इसके बाद भी सिलेबस में कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। चैप्टर 5 दे रखा है आपका ज़बानी महारतें। ज़बानी महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी होती है, मैंने आपको वो भी बता रखी हैं। कौन सी होती है, सु बो पाली, यानी कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना आप सभी को मालूम है, ज़बान की ये महारतें होती हैं हमारी, और इन्हें डिटेल में हम अच्छे से कर लेंगे। चलिए चैप्टर 6 देख लेते हैं, कवायद का किरदार। इसमें रोल ऑफ ग्रामर का भी इसमें रोल होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछेंगे आपके, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, जिसे उर्दू में बोलते हैं इस्तखराजी तरीका। ठीक है ना, इस तरीके से मैं आपको डिटेल में ये भी करा दूंगी। ज़बान की तफहीम और सलाहियतों का अंदाज़ कदर, यानी कि एवोल्यूशन करना सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये है आपका, ये चैप्टर है 7 एवोल्यूशन का, यानी कि एवोल्यूशन किसे बोलते हैं, मूल्यांकन करना, बच्चों को जांचना, ये चैप्टर 7 है आपका। चलिए चैप्टर 8 देख लेते हैं। देखिए चैप्टर 8 दिया है आपका तदरीसी आमोजिश मवाद, TLM, तदरीसी किताब, मल्टी मीडिया मवाद और क्लासरूम के कसीरा लिसानी वसाइल, यानी कि इसमें क्या, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जो टीचर होती है एक पढ़ाते टाइम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है, ठीक है, उनका क्या क्या यूज़ है, मल्टीमीडिया का क्या यूज़ है आज के टाइम में स्टडी को लेकर। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर, ये भी आपका चैप्टर 8 है, इसे भी हम बहुत अच्छे से इंशाल्लाह कर लेंगे, ये भी हमने BTC में अपना DLED में पढ़ रखा है। चलिए चैप्टर 9 देख लेते हैं, इस्लाही तदरीस, यानी कि
रिमेडियल टीचिंग, इसमें आपका क्या है, रिमेडियल टीचिंग 9 चैप्टर है। चैप्टर 10 है आपका कौमी दरसियात का खाके सन 2005, यानी कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये सन 2005, ये पूरा भी ये भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चैप्टर 11 है आपका हक तालीम का एक्ट 2009 के, RTE जिसे बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2019 में आया था। इसके बारे में भी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे। और लास्ट चैप्टर है हमारा नई तालीमी पॉलिसी सन 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020। तो ये था आपका सिलेबस सीटेट का। ये आपका पूरा सिलेबस है, कितने नंबर का, 15 नंबर का पेडागोजी का। ये सिर्फ 15 नंबर है आपके। 15 नंबर किस चीज़ का आते हैं, चलिए वो बता देती हैं। देखिए 15 नंबर जो आते हैं वो आते हैं आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के, ज़बान की तफहीम के। 15 नंबर आपके किस चीज़ का आते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। और 15 नंबर आते हैं आपके पेडागोजी। जो मैंने जितना भी सिलेबस बताया ये था आपका पेडागोजी का उर्दू का सिलेबस, और ये है आपकी ज़बान की तफहीम, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। इसमें क्या क्या आते हैं पैसेज, इसमें एक आपका नज़म का पैसेज आता है और एक इसमें नसर का पैसेज आता है। इसमें 15 क्वेश्चन आता है। अगर आपकी पैसेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, क्योंकि इतना टफ पैसेज नहीं आता है। जब मैं अब आपको डेली एक एक चैप्टर एक एक पैसेज कराऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छे से हमने अपनी तैयारी कर ली थी। और इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स नहीं आती मैम हमसे मैथ नहीं आती, और उसमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जो चीज़ नहीं आती उसमें आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ आपसे आती है अगर आप और उस अच्छे से कर लोगे तो उसमें नंबर कितना अच्छे बन सकते हैं आपके। ठीक है, और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना एग्ज़ाम ज़रूरी होता है। OBC वाले बच्चे 82 पे पास होते हैं और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 90 नंबर पे पास होते हैं। तो आप अपना फोकस इस तरीके से लेकर चलें कि हमें अपना क्वालिफाई नहीं करना, हमें 130 प्लस लाने। अगर आप 130 प्लस सोच के चलेंगे तब आपके नंबर कितने आएंगे, 100 प्लस। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम उर्दू तो हम यहाँ से तैयार कर लेंगे, लेकिन अब हम और सब्जेक्ट कहाँ से करें। देखिए यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैंने कहाँ से की थी, मैंने हिमांशी मैम है यूट्यूब पर, बहुत अच्छी टीचर है, सचिन सर है, मैंने उनकी ही क्लासेस ऑनलाइन देखी थी और मेरा पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन उर्दू के लिए कोई टीचर नहीं था, तो उर्दू की मैंने सेल्फ स्टडी की थी, और वही मेरे जो नोट्स है मैं आपकी उसी के थ्रू आपके भी नोट्स प्रिपेयर करा दूंगी। और इंशाल्लाह और सब्जेक्ट का नहीं, लेकिन उर्दू पे आप मेरे पे बिलीव रखिए, मैं आपकी बहुत अच्छे से उर्दू की सीटेट की प्रिपरेशन करा दूंगी। और कल से डेली आपके एक एक क्लासेस सीटेट की आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट रह जाते हैं, कुछ क्वायरीज रह जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।